किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो उमड़ समाज के लिए। ये धड़कने ये श्वास हो उमड़ समाज के लिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो उमड़ समाज के लिए। ये धड़कने ये श्वास हो उमड़ समाज के लिए। गर्व से सभी कहो उमड़ है हम एक हैं। गर्व से सभी कहो उमड़ है हम एक हैं। गर्व से सभी कहो उमड़ है हम एक हैं। क्षेत्र पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है। क्षेत्र पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है। शुभ्र रंग अरे वाह 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 बेटा, बैठ बैठ बैठ। रंग की छटा। ये कौन सा गीत सुन रहे हैं आप? बेटा ये घूमड़ गीत है। घूमड़ गीत? हाँ, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। आहा। ये धड़कने ये श्वास हो उमड़ समाज। ये गीत हमें हमारी संस्कृति परंपरा इससे हमें अवगत कराता है। संस्कृति और परंपरा? हाँ, हमारे समाज की, घूमड़ समाज की संस्कृति और परंपरा। एक काम करो, तुम वो अथर्व रसज्ञ को बुला कर लाओ। जाओ हाँ, जाओ जाओ अभी जाओ। लाई हूँ। आओ बेटा आओ। चल चल अथर्व आओ। कोटि कोटि कंठ से उमड़ समाज गर्जना। कोटि कोटि कंठ से। हाँ, तो मैं अब तुम्हें अपने समाज, अपना इतिहास, अपनी परंपरा के बारे में बताता हूँ। अरे तुम हमारी अगली पीढ़ी हो हमारे समाज की, तो तुम्हें इन सारी चीजों से अवगत होना चाहिए, तुम्हें इसकी जानकारी होना चाहिए, है ना? होना चाहिए कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जैन क्या होता है? जैन जैन होता है? नहीं नहीं नहीं, बात इतनी सी नहीं है। अरे अपने पौरुष के बल पर काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ इनको जीतने वाला जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिन। और जिन से बनता है जैन। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर चलता है। अच्छा बताओ, ये 24 तीर्थंकर कौन है? मैं बताऊं दादाजी? हाँ? आदिनाथ भगवान, अजीतनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, हाँ? कुंतुनाथ भगवान। शाबाश शाबाश, चलो काफी नाम याद है। वाह वाह, बहुत अच्छे। जैन धर्म की यह तीर्थंकर परंपरा महावीर के निर्वाण के बाद बंद हो गई। बाद में आने वाले आचार्यों को श्रुतोधर कहा गया। इन्हीं की छत्र छाया में जैन धर्म सदियों तक फलता फूलता रहा। वर्षों बाद जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। आचार्य भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर और आचार्य स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। इन्हीं भद्रबाहु द्वितीय के एक शिष्य थे लोहाचार्य। लोहाचार्य के शिष्य थे माघनंदी। माघनंदी ने अपना नया संघ चलाया जिसे उन्होंने कहा नंदी संघ। इसी नंदी संघ में आगे चलकर लोहाचार्य तृतीय हुए और इन्हीं तृतीय लोहाचार्य ने ईसा पूर्व 3री शती में बलात्कार गण सरस्वती गच्छ की स्थापना की। जैन धर्म में अगली 2-3 शताब्दियों में अनेक गण और गच्छ जन्मे। इन गण और गच्छों से ही जातियां उपजातियां बनी, कई संगठन जन्मे। गण और गच्छों की पीठें स्थापित हुई। हर पीठ के साथ किसी एक जाति का संबंध रहता था।
जैसे नंदी संग बलात्कारगण सरस्वती गच्छ की सूरत और ईडर शाखा से हुमर जाति का संबंध हुआ है। ये तो समझ में आया दादाजी, हाँ। पर हुमड़ क्यों कहते हैं ये समझ नहीं आया। बताता हूँ है। करीब 3500 साल पहले की बात है। गुजरात का एक प्रसिद्ध अंचल है खेड़ ब्रह्मा, इसे राय देश भी कहते हैं। इसके प्रमुख नगर थे डेरोल, ईडर, पोलो, विजयनगर, खेड़ ब्रह्मा, और इसकी राजधानी थी इल्वदुर्ग यानी ईडर। राय देश में बहने वाली नदी का नाम है हिरणाव नदी, जिसे पुराणों में हिरण्य नदी भी कहा गया है। यही हिरणाव नदी ये राय देश की जीवन रेखा थी, और हुमड़ जाति की उत्पत्ति इसी खेड़ ब्रह्मा मतलब राय देश में हुई। विक्रम की पहली दूसरी शती में खेड़ ब्रह्मा में रायचंद नामक राजा का राज्य था। इसी के समय में नंदी संघ के दिगंबर आचार्य हुमाचार्य परिभ्रमण करते हुए खेड़ ब्रह्मा आए। हुमाचार्य के प्रति क्षत्रियों में बड़ी आस्था थी। इसी कारण उनके प्रभाव में यहाँ के 18,000 क्षत्रियों ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। चूंकि उन्होंने जैन मुनि हुमाचार्य के प्रभाव में जैन वणिक धर्म अपनाया था, इस कारण हुमाचार्य के नाम पर ही इन्हें कहा गया हुमड़। एक दूसरा मत भी चलता है, वो एक ही क्षत्रियों ने हुमाचार्य के सामने होम यानी यज्ञ करके अपने हथियार यानी आयुध हमेशा के लिए त्याग दिए। तो ये जितने क्षत्रिय थे वे होम द्वारा आयुध त्यागने के कारण कहलाए होमायुध। ये होमायुध शब्द ही धीरे धीरे बन गया हुमड़। अच्छा, इस तरह बना हुमड़ शब्द। हाँ, और इसी कारण से हुमड़ जो है क्षत्रिय है, और सारे हुमड़ों में क्षत्रिय रीति रिवाजों का चलन है। अच्छा बताओ, गोत्र क्या होता है? गोत्र यानी कुल की पहचान। गोत्र के बिना हुमड़ की पहचान नहीं हो सकती। हुमड़ का जन्म दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन उसका गोत्र इन 18 गोत्रों में से ही एक होगा। तुम जानते हो हुमड़ों में इन गोत्रों की देवियां भी हैं। हर हुमड़ इन देवियों की आराधना करता है, और इन देवियों का स्थान किसी मंदिर में नहीं बल्कि गोत्र कुंड में रहा है। गोत्र कुंड में? हाँ, गोत्र कुंड में। और ये गोत्र कुंड खेड़ ब्रह्मा नगर में है। खेड़ ब्रह्मा नगर में ब्रह्मा जी का एक भव्य मंदिर है। इसी मंदिर के सामने एक कुंड है। एक समय था जब यह कुंड स्वच्छ जल से भरा रहता था। इसी कुंड में हुमड़ समाज की 18 गोत्रों की 24 अधिष्ठात्री देवियों की प्रतिमाएं स्थापित थी। यह कुंड स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत सुंदर है, पर गुजरात सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन होने के बावजूद दुर्भाग्य से आज यह टूटी फूटी हालत में है। गोत्र देवियों की प्रतिमाएं भी आज यहां नहीं है, पर इनके गोख यानी आलिए आज वैसे ही हैं। ये जो गाँव में दिखाई देते गोख है सब कुल 27 गोख है। इसमें से 18 गोख दिगंबर जैनों के गोत्र देवियों का है, और 9 गोख उनके गौरजी लोग खेड़ावाड़ ब्राह्मणों के गोत्र देवियों का है। जो इसमें काल क्रम से कोई मूर्ति बैठाई आज भी नहीं है, पहले के भी नहीं है। बरो तो किसी देवी का कौन सा गोख है वो आज भी प्रूफ नहीं है। लोग आते हैं, पूजते हैं, लेकिन अंदाज से पूछते हैं कि भैया हमारा गोख है बस। हुमड़ पुराण में इन गोत्रों और उनकी अधिष्ठात्री देवियों की सूची दी गई है। खेरजू गोत्र की अधिष्ठात्री देवी बिल्लेश्वरी देवी, उत्तरेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी मूलेश्वरी देवी, मात्रेश्वर गोत्र की 4 अधिष्ठात्री देवियां हैं, ब्रह्मा देवी, राखी देवी, जोगेश्वरी देवी, राशि देवी। मंत्रेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री 3 देवियां हैं, तोतला देवी, दत्तेश्वरी देवी, सदाचनी देवी। बुद्धेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, रजियाणु गोत्र की अधिष्ठात्री देवी महारावा अर्थात महाराज देवी,
भटकेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी मोनिका देवी, भीमेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी हीरा देवी, कमलेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री 2 देवियां हैं, पंका देवी, शांता देवी। दुग्धेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी श्यामा देवी, कामेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी कामा देवी, कोसेश्वर यानी काकड़ेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी कंका देवी, गंगेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी गंगेश्वरी देवी, पुष्पेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी पुष्पेश्वरी देवी, फलेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी फलेश्वरी देवी, विश्वेश्वरी गोत्र की अधिष्ठात्री देवी विल्वेश्वरी देवी, अगस्त गोत्र की अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मा देवी और पंकेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी जोगेश्वरी देवी। इस पूरे राय देश में कई ऐसी बस्तियां थी जहां सिर्फ हुमड़ी रहा करते थे। एक तरह से ये पूरा राय देश हुमड़ समाज के लोगों के कारण से ही जाना जाता था। अच्छा बताओ, हुमड़ लोगों का पहला मंदिर कहां बना? कहाँ बना दादाजी? इसी राय देश में, डेरोल में। डेरोल को देवपुरी भी कहते हैं। हुमड़ों का पहला 52 जिनालय यहीं बना था। यह आज भी सुरक्षित है। इसकी स्थापत्य कला अद्भुत है। गुजरात पुरातत्व विभाग के अनुसार यह जिनालय विक्रम की 2री-3री सदी में निर्मित हुआ था। इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण ही इसे आज भी मूल रूप में सुरक्षित रखा गया है। इस जिनालय के मूल नायक हैं भगवान श्री 1008 आदिनाथ। डेरोल में देवपुरी अतिशय क्षेत्र भी है।